एसआई पुलिस की अभी एग्ज़ाम हुई थी 29 जनवरी 2023 को। इस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चंस मैं लाई हूँ, उसके आंसर लाई हूँ, आंसर की है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, शायद सीजीपीएससी में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन क्या क्या थे। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन ए अपकेंद्रित बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रित बल, ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन डी बाह्य बल। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इस साइंस वाले लोगों के लिए, साइंस स्ट्रीम वाले लोग, इंजीनियरिंग वाले लोगों के लिए ये इजी क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है ए अपकेंद्रित बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ने निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए ऑप्शन ए तत्कालीन सदस्य का बहुमत, ऑप्शन बी साधारण बहुमत, ऑप्शन सी निरपेक्ष बहुमत, ऑप्शन डी 2/3 बहुमत। आंसर कीजिए। वैसे ये क्विज वाले क्वेश्चन नहीं है, इसमें आंसर मैं आप खुद से बताऊंगी और हो सके तो डिटेल भी बताऊंगी। राष्ट्रपति का निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए कितना बहुमत चाहिए रहता है? इसका आंसर है डी 2/3 बहुमत होना चाहिए लोकसभा में, विधेयक में। FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है? ऑप्शन है ए तीसरा, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये। FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है सी चौथा। जो इंडियन पुरुष हॉकी टीम है उनका जो रैंक है वो चौथा है। दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए ब्राजील और भारत, ऑप्शन बी जापान और भारत, ऑप्शन सी चीन और भारत, ऑप्शन डी ब्राजील और चीन। और देखो दुनिया भर में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बांध है वो भारत में पाए जाते हैं। रीज़न ये है कि हम लोग का जो हिमालयन रेंज है वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ निकलती है। एक तो वो पश्चिम की दिशा में भी, पूरब की दिशा में भी बहती है और पश्चिम की दिशा में भी बहती है। जैसे हम जानते हैं 5 नदियाँ पाकिस्तान की तरफ जाती है, सतलुज, रावी, ये सब नदियाँ। और इधर हम लोग का बंगाल की खाड़ी में भी कई नदियाँ जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियाँ। तो हम लोग का सबसे बड़े बड़े बांध कहाँ पे होंगे? तो इसका आंसर है सी चीन और भारत में ये बड़े बड़े बांधे हैं और 57% पूरे दुनिया भर में बांध सिर्फ चीन और भारत में पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ए जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम वर्धा, बी दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, सी लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर, डी बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज। ये हमारा इंडियन जीएस का हिस्ट्री का पोर्शन है और वो भी आधुनिक भारत के अंतर्गत। तो इसमें हम लोग का सुमेलित नहीं है ये बताना है। जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम वर्धा ये सही है। दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, हाँ, क्योंकि दादा भाई नौरोजी पारसी थे और बम्बई से ही उनका रिलेटेड था, इकोनॉमिस्ट भी थे और उन्होंने बुक भी लिखा था। ठीक है। जो ड्रेनेज सिस्टम यानी ब्रिटिश सरकार है उसका जो निकासी, धन की निकासी है, उस पर उन्होंने बुक लिखा था। और सी हमारा लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर, हाँ, उन्होंने ही यह स्थापना किया था, लाला लाजपत राय ने, नेशनल स्कूल ऑफ लाहौर को। डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक सभा नहीं है। सत्यशोधक सभा का मेन आंसर है ज्योतिबा फुले।
अगला क्वेश्चन है, इसमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है? यानी भारत सरकार ऐसे गैस जो पॉइजन्स होते हैं या फिर पॉल्यूशंस को बढ़ावा कर देते हैं, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, एसिड रेन होता है, उन गैसों पर उसने बैन लगाया हुआ है। तो वो गैस कौन से हैं जिसकी अनुमति नहीं देता है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी ऊपर के सभी। तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए? एसिड रेन में यूज होने वाले गैसेस कौन से हैं? NOx, SOx कहा जाता है। और वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग को गर्म करने वाले गैसेस कौन से हैं? तो उसमें हमारा ऊपर ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड और सी नाइट्रोजन ऑक्साइड तीनों आ जाते हैं। तो इसका आंसर हुआ डी ऊपर के सभी गैसेस। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। पहला बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, दूसरा भारतीय माल के उपभोग के प्रोत्साहित करने के लिए, तीसरा जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, डी भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलताओं के कारण में। ये इंडियन हिस्ट्री का आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है टॉपिक, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। ठीक है, जब आंदोलन शुरू हो रहे थे उस समय, तो हमारा जो स्वदेशी आंदोलन शुरू जो किया गया था वो ऐसे टाइमिंग में ये शुरू किया गया था जब बंग भंग हुआ था। बंग भंग बंगाल का विभाजन 1905-1906 के आसपास, तब स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। उसमें जितने भी ब्रिटिश वस्तुएं थे उसका बहिष्कार किया गया था। महिलाओं द्वारा ये आंदोलन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाई दिया था। उन्होंने अपने घर से जितने भी गहने हैं, साड़ियाँ हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से बने हुए वस्तुएं थी, उन्हें वे जला रही थी और उन्हें परित्याग कर रही थी। ए आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा दर्शन शास्त्र के अंतर्गत है, मेंस का टॉपिक है CGPSC का। खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी चारवाक, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी योग। ये क्वेश्चन का आंसर CGPSC के बहुत ही ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चन में से है और इसी से ही ज़्यादातर CGPSC आंसर लेता भी है। तो इसका आंसर बी है चारवाक। चारवाक एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं था, वो एक ग्रुप था। ग्रुप के अंतर्गत ऐसे ग्रुप के लोग थे जो खाओ पियो और खुश रहो पर कार्य करते थे। उनका कहना था कि कर्ज लेकर घी पियो, ऐसा उनका फॉर्मूला था, मंत्र था, ऐसा बोल सकते हैं। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। अ बजट घाटे के, बी राजकोषीय घाटे के, सी घाटे की वित्त व्यवस्था के, डी आगम घाटे के। इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये बजट टॉपिक से ही है। राजकोषीय घाटा, वित्तीय घाटा, ये सब उसके अंतर्गत आता है। SLR, CLR, CSR, CRR। ठीक है, तो इसका आंसर है राजकोषीय घाटा के। प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो वह बराबर होता है राजकोषीय घाटा के। ये अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है? परम सुपर कंप्यूटर के सीरीज बहुत पहले से बनते आ रहे हैं हमारे इंडिया में, और ये सुपर कंप्यूटर के नाम से दर्ज होता है। तो इस बार क्या है, परम अनंत सुपर कंप्यूटर, ये नया सुपर कंप्यूटर है। ये किस IIT में अभी चालू किया गया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT गांधीनगर, ऑप्शन डी IIT मुंबई। आंसर है सी IIT गांधीनगर। गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का
सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था? ऑप्शन है ए लाहौर, बी मालवा, सी गुजरात, डी बयाना। नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र मुगल साम्राज्य में डी बयाना था। बयाना नया क्षेत्र है, पहली बार आप देख रहे होंगे ये इसको आंसर में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ फर्स्ट, सेकंड, 7th, 10th, 12th इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इस टाइम में कुछ कुछ स्पेशल कंडीशंस आ गए थे। जैसे सेकंड परियोजना हम लोग का भिलाई स्टील प्लांट से रिलेटेड है, तो वैसी प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे रिलेटेड है? ए बंदरगाहों का विकास, बी आधारित संरचना का विकास, सी उद्योगों का विकास, डी कृषि का विकास। स्टार्टिंग में हम लोग का देश कृषि प्रधान देश कहा जाता था, तो ज़्यादातर यहाँ पे अभी मैन्युफैक्चरिंग आया ही नहीं था, तो डी कृषि का विकास यह इसका उत्तर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानताएं हैं? पहला एक नियुक्ति, दूसरा वेतन, तीसरा पदच्युति, चौथा कार्यकाल। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, दिल्ली में है, और नियंत्रक महालेखा कैग होता है। दोनों में समानता ये है कि उनकी नियुक्ति, वेतन, पदच्युति एक समान ही होता है, तो हमारा आंसर होगा सी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कार्यकाल अलग हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अलग प्रोसेस होता है। 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी? ऑप्शन ए पूर्ण समर्थन, ऑप्शन बी आंशिक समर्थन, ऑप्शन सी पूर्ण विरोध और ऑप्शन डी तटस्थ था। 1891 के आयु समिति अधिनियम के अंतर्गत तिलक की क्या प्रतिक्रिया थी? इसकी प्रतिक्रिया थी कि वो पूर्ण विरोध कर रहे थे आयु सहमति अधिनियम का। फिर से दर्शन शास्त्र के क्वेश्चंस दिए हैं। दर्शन शास्त्र को आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होता है, वैसे ही वैसे क्वेश्चन रहता है, एक प्रकार से रटने वाला चीज़ है। वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे? पहला एक कपिला, दूसरा शंकर, तीसरा सी कर्णाद, चौथा इसमें से कोई नहीं। वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे? तो ये वैशेषिक सूत्र हम लोग का कर्णाद से रिलेटेड है। कर्णाद को उल्लूक भी कहा जाता है, और क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है प्रीवियसली कि जो ब्रह्मांड का निर्माण है वो क्या से हुआ है? कण से हुआ है। कण यानी एटम से हुआ है, और इसका जो वैशेषिक सूत्र है किसने दिया था? कर्णाद ने ही दिया था। सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन डी राज्य विधान परिषद का सभापति। सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर बोलते हैं, राज्य विधानसभा अध्यक्ष और राज्य विधान परिषद का सभापति ये थोड़ा अलग हो जाते हैं। किनसे? राज्यसभा का सभापति से, क्योंकि राज्यसभा का सभापति राज्यपाल होता है, राज्य विधानसभा यह सदन की सदस्य परिषद का सभापति अलग होता है। पार्लियामेंट और लोकसभा हमेशा भाग लेते हैं, तो ये इन तीनों से अलग हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति राज्यपाल। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है? ए इसकी स्थापना 1835 में हुई थी, बी भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था, सी यह सामान्य बैंकिंग व्यवस्था
व्यवसाय करता है? डी, यह 1 रुपए के सिक्के की निर्गम एजेंसी है। तो इसमें सत्य कथन बताना है, असत्य नहीं, सत्य कथन। तो हम देखेंगे ए जो है 1835 भारत सरकार का रेगुलेशन से रिलेटेड है। 1835 भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं है। और जो 49 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। और यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करता है, हाँ, बैंकिंग प्रोसेस करता है। यह 1 रुपए के सिक्के की निर्गम एजेंसी है। निर्गम एजेंसी है, नहीं, जो वित्त संस्था होती है वो एजेंसी का काम करती है। तो यहाँ पे हम लोग का बी बस राइट दिख रहा है। भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था। किस राजनीतिक संस्था पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया? ऑप्शन ए हिंदू महासभा, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी पंजाब यूनियनिस्ट, ऑप्शन डी भारतीय कांग्रेस। साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने नहीं किया था? तो इसमें जो पंजाब यूनियनिस्ट थे उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते कहलाता है? पहला बेस दर, दूसरा प्रतिवर्ती रेपो दर, तीसरा रेपो दर और चौथा बैंक दर। तो इसका आंसर हम लोग का है बेस दर। रेपो दर और प्रतिवर्ती रेपो दर इसके बारे में भी आप जान लीजिए। रेपो दर में हम लोग का आरबीआई लोन बैंकों को देता है। उसमें प्राइवेट, कमर्शियल, कॉरपोरेट सभी प्रकार के बैंक आ जाते हैं और गवर्नमेंट बैंक भी आ जाते हैं। लेकिन प्रतिवर्ती रेपो दर क्या होता है? इसमें बैंक आरबीआई को लोन देते हैं और उसमें कुछ अपना एसेट्स जमा करते हैं। बैंक दर नॉर्मल दर होता है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ए हम लोग का हो जाएगा बेस दर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका आंसर है, राज्य बोल रहा है ना भारत में, अरुणाचल प्रदेश। क्या है कि ये जितने भी राज्य जो लिखे हैं ऑप्शन में, इन्हें 7 सिस्टर बोलते हैं और उसके साथ साथ एक इंक्लूड हो गया है अब सिक्किम। सिक्किम हम लोग का अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इंक्लूड हुए, तो वो 8 सिस्टर कहलाते हैं अब। किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं? ऑप्शन ए विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, दूसरा राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, तीसरा यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए, चौथा किसी संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए। किस अवसर पर राज्य विधानमंडल में दोनों सदन समवेत बैठते हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें जो डी जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, संशोधन पर नहीं बैठते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है सी ऑप्शन वो सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ भी नई चीज़ें आती है तो पार्लियामेंट का बैठक किया जाता है। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। शीर्ष पर है ऑप्शन ए तुर्की। वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया? ऑप्शन ए संवेदना अभियान, ऑप्शन बी समर्पण अभियान, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति अभियान, ऑप्शन डी साइबर मितान अभियान। तो संवेदना, समर्पण, अभिव्यक्ति बहुत पहले से चल रहे हैं योजनाएं। ऑप्शन डी जो है साइबर मितान अभियान, उसे पुरस्कृत नहीं किया गया है, ये नया योजना है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों, सी, ऑप्शन सी।
विषाणु माने जाते हैं? ऑप्शन ए सजीव पदार्थ, ऑप्शन बी निर्जीव पदार्थ, ऑप्शन सी सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशनल ग्रुप, ऑप्शन डी सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो इसका आंसर होगा सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप। इसका कारण, इसका आप उदाहरण देख सकते हो, पोलियो का जो वायरस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीज करके रखते हैं, लेकिन जैसे ही वह बॉडी और ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो वह वही वायरस निर्जीव रहता है, वो सजीव हो जाता है और कार्य करता है। संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? पहला, जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय और उसके सकल आय राजस्व प्राप्तियों के बराबर होती है। सेकंड, अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो। ऑप्शन ए कथन एक सही है, ऑप्शन बी कथन दो सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। बैलेंस बजट जिसमें हम लोग का राजस्व प्राप्ति बराबर होता है सकल सार्वजनिक क्षय व्यय के, और साथ ही राजस्व घाटा उसमें शून्य होता है। ऑप्शन सी दोनों कथन सही हैं। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी रोजर फेडरर, डी रॉड लेवल। ऑप्शन इसका आंसर है बी राफेल नडाल। शास्त्रों के संबंध में कौन सा बोर सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है? ए 12 बोर, बी 0.32 बोर, सी 0.38 बोर, डी 315 बोर। तो इसमें आप ऐसा अनुमान लगा सकते हो जिसमें ज़्यादा वेटेज है वो प्रतिबंधित होगा, तो डी 315 बोर। 10 स्थान का फिर से क्वेश्चन आ गया। असत कार्यवाद जिसका कार्य कारण सिद्धांत है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जो भी बुक दर्शन शास्त्र के लिए यूज़ करते हैं उसमें ये एमसीक्यूज होता ही है। ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वेदांत, ऑप्शन डी सांख्य। तो इसका है असत्कारवाद, ए न्याय से रिलेटेड है। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया है तो क्या होगा? ऑप्शन ए अध्यक्ष उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा, ऑप्शन बी सदन 2/3 बहुमत से उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा, ऑप्शन सी राज्यपाल उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। इसका आंसर है ए अध्यक्ष उसकी सदस्य की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए बार्बर, ऑप्शन बी अमेन्यू, ऑप्शन सी ग्रियर्सन, ऑप्शन डी खूबचंदन। पहला भाषाई सर्वेक्षण ऑप्शन सी ग्रियर्सन के द्वारा लिया गया था। उसने आदिवासियों पर भी बहुत शोध किए थे, शोध बोल सकते हैं, रिसर्च। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से लागू की गई थी? ऑप्शन ए 21 जून 2022, ऑप्शन बी 21 जुलाई 2020, ऑप्शन सी 21 अगस्त 2020, ऑप्शन डी 21 सितंबर 2020। तो हमको पता है 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना लागू हुआ था, 21 जुलाई को कार्य करना स्टार्ट हो गया था। पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2022, ऑप्शन बी 11 जुलाई 2022, ऑप्शन सी 10 जुलाई 2022, ऑप्शन डी 21 जुलाई 2022। पौधा तुहर द्वार ऑप्शन ए 1 जुलाई 2022 में लागू हुआ था। इस योजना के अंतर्गत वन विभाग हर घर को पाँच फलदार पौधे देते हैं और ये रायपुर में शुरुआत हुआ था। बहुत ही अच्छी स्कीम थी, ये पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है। ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के खालिस्तान सदस्य उपस्थित होने चाहिए। ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या का कितने सदस्य होना चाहिए? ऑप्शन ए 1/2 सदस्य, ऑप्शन बी 1/3 सदस्य, ऑप्शन सी 1/5 सदस्य, ऑप्शन डी 1/10 सदस्य।
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1/10 सदस्य वहाँ पर गढ़पूर्ति के लिए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चीनी मीडिया ने नक्सलबाड़ी आंदोलन को बुलाया था। ऑप्शन ए बसंत थंडर, ऑप्शन बी लोक आंदोलन, ऑप्शन सी हीरो आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नक्सलबाड़ी आंदोलन समझ रहे हैं ना? अब नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में जो फैला है वो नक्सलबाड़ी नामक गांव से ही आया था। तो इसका संबंध कहाँ से है? बी लोक आंदोलन से है। लोक आंदोलन इसका मेन आंसर है। चीनी मीडिया ने नक्सलवादी आंदोलन को बुलाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला देखेंगे मेरिया विद्रोह हिड़मा मांझी, दूसरा तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह, तीसरा लिंगागिरी विद्रोह नागुल दोरला, चौथा मुरिया विद्रोह झाड़ा सिरहा। ऑप्शन ए है 1 और 2, 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी केवल 3। तो इसका आपको आंसर होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है ना? तो मेरिया विद्रोह हिड़मा मांझी सही है, तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह सही है, जो लिंगागिरी विद्रोह है वो नागुल दोला नहीं है, और मुरिया विद्रोह झाड़ा सिरहा भी सही है। तो ऑप्शन इसका डी केवल 3 गलत सुमेलित है। जनजाति विद्रोह से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से आपको इनका डेट वेट हर एक चीज आपको याद रखना जरूरी है। छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए रीला, ऑप्शन बी गौर, ऑप्शन सी पंडवानी, ऑप्शन डी बिल्मा। लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम लोग का जो वीर गाथाओं पर है सी पंडवानी। पंडवानी को लोक बैले भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी बस्तर। इसका आंसर है ऑप्शन ए राजनांदगांव। नर्मदा बेसिन हम लोग का मध्य प्रदेश, अमरकंटक और उधर हम लोग का अनूपपुर पड़ता है। तो ये हम क्या बोलते हैं, मुंगेली, लोरमी का पठार, कवर्धा, राजनांदगांव इस एरिया में आ जाता है, इसलिए राजनांदगांव ये जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा कहलाता है। छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 35.01%, बी 38.01%, सी 44.21%, डी 43.85%। जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट सर्वेक्षण का रहता है ना, वन सर्वेक्षण का, उसको पूरी तरीके से अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा हमेशा क्वेश्चन उससे लिया ही जाता है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के वन भूमि का प्रतिशत है सी 44.21%। अगला क्वेश्चन है, नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी माओ से तुंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका थोड़ा डाउट है, क्योंकि नक्सलवाद को माओवाद कहते हैं। माओ से तुंग जो एक मंगोलाई थे, चीन से थे, उनसे प्रेरित हुआ था। लेकिन मार्क्स और लेनिन भी नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं, तो उपयुक्त सभी ले सकते हैं डी। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम जगह में नक्सल प्रभाव आप देख सकते हैं, उड़ीसा बॉर्डर में देख सकते हैं, और इधर हमारा आंध्र तेलंगाना इधर का क्षेत्र में। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हमारा नक्सल प्रभावित है, क्योंकि झारखंड उत्तर प्रदेश इधर नक्सल प्रभावित होता है। तमिलनाडु को नहीं बोल सकते, डी इसका आंसर है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिर्देशक डीजीपी कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और बहुत ज़रूरी है ये इस टाइप के क्वेश्चन को आपको याद रहना चाहिए, पर्सनालिटी उससे रिलेटेड। ए श्री अभिषेक पल्लव, बी श्री अशोक जुनेजा,
सी श्रीमती मिलना कुर्रे, डी श्री सुजीत कुमार। तो इसका आंसर है बी श्री अशोक जुनेजा, छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक, डीजीपी, जो पुलिस विभाग में सबसे बड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुरुक का वाद्य यंत्र है? कुरुक जनजाति है। ऑप्शन ए मादर, ऑप्शन बी करताल, ऑप्शन सी नगाड़ा, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो कौन सा वाद्य यंत्र कुरुक जनजाति के लोग यूज करते हैं? तो यहाँ पे वो कुरुक जनजाति के लोग सभी वाद्य यंत्र को यूज करते हैं, मांदर, करताल और नगाड़ा। छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंडल के संस्थापक है। ऑप्शन ए रामचंद्र देशमुख, ऑप्शन बी दुलार सिंह मंदारजी, ऑप्शन सी हबीब तनवीर, ऑप्शन डी नाइक दास और झुमुक दास। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी कला मंडल या फिर थिएटर इससे रिलेटेड लोग हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ देहाती कला मंडल के हैं संस्थापक ए रामचंद्र देशमुख। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन में सुनियोजित विपणन हेतु कितनी कृषि उपज उपमंडी और मंडी है? उपमंडी और मंडी कितने छत्तीसगढ़ राज्य में? ऑप्शन ए 118 और 69, ऑप्शन बी 69 और 118, ऑप्शन सी 108 और 60, ऑप्शन डी 59 और 108। तो पहले कृषि उपज उपमंडी देखना है, फिर मंडी देखना है। तो इसका आंसर बी होगा। कृषि उपज उपमंडी हम लोग का 69 है और मंडी कितने हैं? 118 है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है और मंडी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि से रिलेटेड जो भी रहता है बजट में, वो भी आपको डाटा याद रखना चाहिए। जातीय समूह कुरुक में कुजूर उपनाम का क्या अर्थ होता है? आप कोई सा भी अगर बुक रेफर कर रहे हैं जनजाति को पढ़ने के लिए, तो उसमें कुरुक जनजाति के लोग जो भी सरनेम डालते हैं, कुजूर हो गया, मींज हो गया, क्या बोलते हैं, तिर्की, डिसूजा, तो उन के नाम सरनेमों का मतलब होता है, अलग अलग मतलब होता है। तो यहाँ कुजूर का मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए फलों का पौधा, ऑप्शन बी सजावटी पौधा, ऑप्शन सी औषधि पौधा, ऑप्शन डी मसाले का पौधा। तो इसका आंसर है बी सजावटी पौधा। कुजूर का मतलब सजावटी पौधा। नेता सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मेनपाट, ऑप्शन बी चंद्रखुरी, ऑप्शन सी माना, ऑप्शन डी कांकेर। तो नेता सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, पहले इसका नाम कुछ और था, अभी इसका नाम बदला गया है। तो ये चंदखुरी पर स्थित है। पहले इसका नाम चंदखुरी राज्य पुलिस अकादमी था और ये रायपुर से 25 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ पे कौशल्या माँ का बहुत ही अच्छा एकमात्र विश्व में मंदिर है। किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए शिक्षा और साहित्य, ऑप्शन बी सामाजिक कार्य, ऑप्शन सी पुरातत्व, ऑप्शन डी कला और संस्कृति। डॉक्टर राधेश्याम बारले 2021 वर्ष में छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा सम्मान इनको मिला गया है, क्योंकि ये पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है। एक तो तीजन बाई को पद्मश्री मिला है और इनको मिला है डॉक्टर राधेश्याम बारले को। तो इनको किस क्षेत्र में मिला है? ये पंथी नृत्य से जुड़े हुए हैं और बहुत सालों से उस पर कार्य कर रहे हैं, तो इन्हें डी कला एवं संगीत के लिए मिला है। वह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य कहते हैं। ए नैनो विज्ञान, बी नैनो टेक्नोलॉजी, सी सिमुलेशन, डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई। तो यहाँ पे क्या है? वह विज्ञान जो ऐसी मशीनों का निर्माण करते हैं जिसका प्रयास है कि उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित हो। इसका एकदम आसान सा आंसर है डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। रोबोट जो रजनीकांत का मूवी है इसी पर बेस्ड था, इसमें पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बतलाया गया था।
साइंस से रिलेटेड, साइंस टेक से रिलेटेड हमेशा आप क्या बोलते हैं, अपडेट रहा करें। मैथ्स, रीजनिंग के, कंप्यूटर के, छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी, इंग्लिश भाषा के अभी बचे हुए क्वेश्चन वो हम दूसरे वीडियोस में कवर करेंगे। इसमें हमने छत्तीसगढ़ का, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ का और करेंट अफेयर का पूरा कंप्लीट कर लिया है, इंडियन जीएस का भी। तो एसआई का पेपर एकदम भी टफ नहीं था, एकदम भी हार्ड नहीं था, मीडियम बोल सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड भी थे, मैथ्स के तो क्वेश्चन, और कई क्वेश्चन तो बन नहीं रहे थे। इसी तरीके से आप मेरे चैनल में बने रहिए, संतोषी ट्यूटर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी मेरे चैनल में गलतियाँ हो रही है आप मुझे बताइए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। मैं अपना पूरा फुल टाइम दे रही हूँ वीडियोस बनाने के लिए, आपका सहयोग जरूर। एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप से जुड़िए और क्विज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। और टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टा में मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू, संतोषी ट्यूटर।